Hello bachcho, let's see this question. The question says a short bar magnet passes at a steady speed right through a long solenoid. A galvanometer is connected across the solenoid. Which graph best represents the variation of the galvanometer deflection theta with time t? Graph number 1, graph number 2, and graph number 3 and graph number 4. Key concept: the question is based on the concept of electromagnetic induction EMI and Lenz's law. इस क्वेश्चन में हमें दिया है कि एक बार मैग्नेट को हम मूव करा रहे हैं किसी सोलेनॉइड की तरफ और इस सोलेनॉइड में एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट है. ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जब इस सोलेनॉइड में इंड्यूस्ड करंट फ्लो करेगा तो ऑब्वियसली गैल्वेनोमीटर में कुछ डिफ्लेक्शन होगा. तो गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन होगा थीटा टाइम के अकॉर्डिंग, तो कौन सा ग्राफ बेस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है इसको, ये हमें बताना है. जैसा कि क्लियर है कि जब ये मैग्नेट इस कॉइल सोलेनॉइड की तरफ मूव करेगा तो इस सोलेनॉइड से लिंक मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्मली वेरी करेगी. सो जो करंट होगा वो भी नॉन यूनिफॉर्मली प्रोड्यूस होगा. सो जो डिफ्लेक्शन होगा गैल्वेनोमीटर का दैट विल बी आल्सो नॉन यूनिफॉर्म विथ टाइम. फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग, जैसे जैसे हम इस मैग्नेट को मूव करेंगे टुवर्ड्स द कॉइल तो करंट की वैल्यू इंक्रीज करेगी फर्स्ट. लेकिन जैसे ही मैग्नेट कॉइल के अंदर चला जाएगा करंट की वैल्यू डिक्रीज होने लगेगी और जब वो फुली इंसर्ट हो जाएगा तब देयर विल बी नो वेरिएशन इन द मैग्नेटिक फील्ड एंड हेंस देयर विल बी नो वेरिएशन इन द फ्लक्स. सो करंट विल रिड्यूस टू जीरो. अब जब ये मैग्नेट वापस से दूसरे साइड से निकलेगा, अब इस टाइम पे इसका नॉर्थ पोल इस कॉइल से दूर जाएगा जिससे कि हमारा जो कॉइल में करंट प्रोड्यूस होगा वो साउथ पोल के जैसा बिहेव करेगा. तो अब जो करंट है उसकी पोलैरिटी चेंज हो जाएगी. बट द वेरिएशन विल बी सिमिलर. बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे इस एंड पे था. तो पर जब मैग्नेट फार डिस्टेंस पे चला जाएगा इस कॉइल से, then the magnetic field obviously will become zero. At that time the current will again zero. So the graph which best represent the deflection in the galvanometer is graph number 1. इस ग्राफ में पहले करंट डिफ्लेक्शन की वैल्यू इंक्रीज कर रही नॉन यूनिफॉर्मली, फिर ये मैक्सिमम वैल्यू को रीच किया, फिर ये जीरो की तरफ अप्रोच किया और निगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम की तरफ गया और फिर अगेन ये जीरो की तरफ आ गया. सो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 है. सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर 1. होप यू विल अंडरस्टैंड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.